हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न मॉमी नेहा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टॉपिक ये है कि कैसे स्मार्ट हाउस वाइफ बने। तो सभी लेडीज़ की लाइफ में एक फ़ेज़ आता है आफ्टर मैरिज या आफ्टर मदर, जो माँ बनने के बाद सबकी लाइफ में एक फ़ेज़ आता है कि उन्हें घर पे रहना पड़ता है या बच्चे की टेक केयर करनी पड़ती है। तो वो जो टाइम जो होता है ना, उस टाइम पे उनकी स्टडीज़ जो होती है या वो उनका जो जॉब होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ब्रेक लग जाता है। तो वो अपने आप को एज अ हाउस वाइफ फील करने लग जाती है, थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं वो लेडीज़। तो मैं आपको आइए मैं आप इस टॉपिक को शुरू करती हूँ। यदि अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। एक कहावत है कि भगवान ने जब औरत को बनाया था तो बड़ी फुर्सत से बनाया था, बट फुर्सत उसकी लाइफ में कभी रखी ही नहीं। वो हमेशा एक अलार्म क्लॉक की तरह काम करती है, कभी बच्चे के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी फैमिली के लिए। मतलब शादी हो गई मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और वो अपना जो खुद का जो टाइम होता है वो उसका एक तरीके से चला जाता है। इसलिए हर माँ बाप कहते हैं कि भैया जो करना है हमारे राज्य में कर लो, बाद में तुम्हें पता चलेगा। तो ये जो कहावत है वो बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि इसलिए माँ बाप कहते हैं कि पहले पढ़ो, अपने ड्रीम्स पूरे करो। और फिर आजकल जो ट्रेंड आ गया कि शादी लेट करने का, वो इसीलिए आया है क्योंकि लड़की की लाइफ एक तरीके से ना शादी के बाद शोल्डर्स पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो खुद के लिए, खुद का प्रोफेशनलिज्म सब उसका एक तरीके से स्टॉप हो जाता है। तो मैं यही बताऊंगी कि आप घर पे भी रहें, स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बन सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो देखिए, किसी भी कारण से आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी या आप जॉब कर रही थी, वो जॉब छोड़ दी किसी भी कारण से और अब आप घर में हैं, तो आपको कैसे कैसे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आपको ना सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने रात को बैठ के। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सीखना, आप रात को अपने लिए पहले सोचो कि मुझे नेक्स्ट डे क्या 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 करना है। अब आप सोचो कि हमें तो पहले ही टाइम नहीं मिलता था, अब ये बोल रहे कि और टाइम निकालो। अब टाइम हमें हमें शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा सुबह इतने बजे स्कूल जाता है, उसके जाने से पहले मुझे इतनी देर पहले उठना है, उसके से पहले मुझे क्या करना है, और वो स्कूल से जब वापस आए तो उससे पहले मुझे क्या क्या काम कैसे कैसे निपटा लेने चाहिए। तो उसके लिए इससे क्या होगा, हम अपने लिए ज़्यादा समय निकाल पाएंगे यदि हम सब कुछ राइट डाउन करेंगे एक पहले कि कल क्या होगा, क्या खाने में बनेगा, क्या नहीं बनेगा, सब कुछ हम यदि रात को प्लान करके सोएंगे तो हम नेक्स्ट डे डेफिनेटली हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। और जब हम टाइम निकाल पाएंगे तो हम एक स्मार्ट हाउसवाइफ ऑटोमेटिकली कहलाएंगे। सेकेंड टिप यही है कि यदि हम घर में भी और हम स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हैं तो हमें घर में रहकर भी हम अपने आप को कहीं भी इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई ना ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीख सकते हैं। कुछ भी हमें प्रोफेशनली अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस गया, पति गए, बच्चे गए और उसके बाद हम आराम फरमा रहे हैं, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमको खुद को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम कोई अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हम लैंग्वेज में इनरोल कर सकते हैं, या कोई हमें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मतलब हमें ना किसी तरीके अपने आप के लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, जिससे कि जब समय हमारे अनुसार आए और जब हमारे पास वापस अपॉर्चुनिटी आए हम की जॉब करने के लिए, हम अपनी ग्रोथ को एक लेवल ऊपर ले गए हो, ना कि उस जो हमारे प्रेजेंट में उससे हम नीचे चले जाए। हम इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे यदि हम अपने आप को अपग्रेड रखेंगे। सेकंड, कैसे हम स्मार्ट हाउसवाइफ बनते हैं, उसके लिए हमें हमें नेगेटिव जो भी हम टीवी देखते हैं ना फालतू टाइम में, क्या हस्बैंड गया, बच्चे गए, अब हम लोग सास बहू के सीरियल देख लेते हैं या हम ये फलाना चीज़ देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। यदि हम ये सब चीज़ देखेंगे तो हम नेगेटिव ही होंगे और ये हमारी ग्रोथ को भी इन्हेंस नहीं करेंगे, हमारी स्किल्स को भी इन्हेंस नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों में सीखना चाहिए, अच्छे सीरियल्स देखने चाहिए। यदि हमें को टाइम मिल रहा है तो बुक रीडिंग करनी चाहिए, या क्या वर्ल्ड में चल रहा है वो हमें न्यूज़, अपने रोज़ की न्यूज़ देखनी चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ये यदि हम ये सब चीज़ें देखेंगे और ये सब चीज़ें सुनेंगे तो हमारी जो स्किल होगी वो अपने आप नेचुरली इन्हेंस होगी, बिना किसी बाहर गए, बिना वर्क से जुड़े हुए भी। थर्ड ये है कि यदि जो वुमेंस जो होती हैं, जो ऑफिस जाती हैं और वो अपने जो प्रोफेशनली एक्टिव होती है ना, वो तो अपने लुक्स को लेके बड़ी पर्टिकुलर होती है कि हमें क्या पहनना है, कैसा खाना है, कैसा नहीं खाना है, कि हम ऑफिस में ऑड ना लगे। और जो हाउस वाइफ होती है वो कहती है अरे हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, हमें तो घर में ही रहना है, शाम को खाना बनाना है, सुबह खाना बनाना है, बच्चा संभालना है, तो हम किसके लिए तैयार हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार। अब हम घर में भी हैं तो हमें स्मार्ट हाउस वाइफ बनना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं ये नहीं कहती कि हमें मेकअप थोप के सुबह से बैठ जाना चाहिए, जो हैवी ज्वेलरी पहननी चाहिए, नहीं, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती। लेकिन हमें मिनिमल मेकअप कर लेना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं, बच्चा चला गया, हस्बैंड चले गए, हम नहाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं,
तो हम हल्का सा क्रीम, छोटी सी बिंदी यदि आप चाहते हो तो लगाओ, या हल्का सा कभी लिप बाम, काजल, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंफर्ट कपड़े पहने, तो हम इससे कॉन्फिडेंस रहेगा, हम खुश रहते हैं। यदि हम, हर लड़की को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, यदि अपन मिनिमल मेकअप रखेंगे तो हमें, जब हम मिरर में खड़े होंगे अपने आप को देखेंगे, कहेंगे वाओ हम तो अच्छे लग रहे हैं, तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमको अच्छा लगेगा, और हम जब अच्छे लगेंगे तो अपने आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम कोई पार्टी में जा रहे हैं तभी हमें मेकअप करना चाहिए, और हम घर में हैं तो हमें बस चूड़ा बांधा बिना मेकअप के और बिना किसी कपड़े के देखे नाइट सूट में घूम रहे हैं पूरा दिन, कोई मतलब ही नहीं। हमें अपने आप पे ग्रूमिंग पर ध्यान देना चाहिए। घर में रहकर भी हमें ग्रूमिंग, हमें यही सोचना चाहिए कि हम ऑफिस जा रहे हैं और हमें हमारे टाइम को इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए कि हम उस टाइम के अंदर हमें ये करना है, इस टाइम के अंदर हमें लंच करना है, इस टाइम के अंदर ये करना है, डिनर करना है। हमें अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। तो हम यदि ये सब सोच के करेंगे ना, तो जब हम दोबारा रीजॉइन करेंगे, यदि हम ऑफिस जाएंगे या कोई बिज़नेस करेंगे या कुछ भी हम एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे, तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं फील करेंगे, उल्टा हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील आएंगे कि हमने घर में रहकर भी अपने आप को इन्हेंस करी, अपनी स्किल्स, अपने आप को ग्रूम किया। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि हम घर हाउसवाइफ है तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल जो होता है वो छूट सा जाता है, क्योंकि प्रोफेशनली तो हमारा कोई सर्कल रहता नहीं है, और पर्सनली हम ये सोचते हैं भैया जिस दिन हस्बैंड बोलेगा, परमिशन देगा तो हम हमारे सर्कल से मिलेंगे, नहीं तो हमें तो सैटरडे संडे है, हस्बैंड को घर में अच्छा बना के खिलाना है, बच्चे की छुट्टी है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, संडे है तो हमें ये एक्स्ट्रा काम करना है, ये करना है, ये करना, तो हम अपने सर्कल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं टाइम के बाद। तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो प्रोफेशनली एक्टिव लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, हमें उनसे भी उतने कनेक्ट रखना चाहिए, जो हाउसवाइफ है हमें उनसे भी उतने कनेक्ट रखें, क्योंकि यदि हम दोनों जगह कनेक्ट रखेंगे ना तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे कि क्या चल रहा है, और आजकल ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, किस तरीके की बातें चल रही है, किस तरीके का प्रोफेशनलिज्म आ गया, कहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ नहीं है। और जो हाउसवाइफ है उनसे हम और तरीके की चीज़ें, अच्छा वो काम कैसे जल्दी फिनिश कर लेती है, कैसे कैसे है जो अपनी फैमिली को खुश रखती हैं, कैसे कि वो खुद की लाइफ से हैप्पी हैं। तो हम ना दोनों तरीके के सर्कल से अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, बट वो जो कि हमारी अपने हमको अच्छा फील कराएगी और हम कॉन्फिडेंट फील रहेंगे और हमें स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाएंगे। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कुछ पढ़ाई में हैं तो हमें अपने बच्चों को लेके उनकी बुक्स को खुद को भी पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा टाइम में। उससे क्या होता है, जब हमने जो पढ़ाई की थी और आज का जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके कोर्स में बहुत डिफरेंस आया, ये आप सभी जानते हैं। तो यदि हम वो भी पढ़ते रहेंगे और वो भी हम अपने आप जिससे बच्चों को भी सिखाएंगे, तो बच्चा भी ये नहीं कहेगा मम्मा आप तो घर में रहती हो कुछ नहीं आता, यार ये भी नहीं होगा ना। हम चीज़ें सीख ही रहे हैं ना कुछ, और चीज़ें सीखना तो अच्छी बात है, उसकी कोई एज नहीं होती है चीज़ सीखने के लिए। तो हम अपने आप को स्मार्ट हाउस रखें। बच्चा किसी की फ्रेंड सर्कल के सामने या किसी रिलेटिव के सामने या टीचर्स के सामने कुछ पूछेगा तो हमें एम्बैरेस नहीं होगा, यार हम सारा दिन भर घर में रहते हैं, हम तो हमारे बच्चे का भी कोर्स का भी नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी लास्ट में टॉपिक को समराइज़ करते हुए कि हाउसवाइफ होना ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये वर्किंग वुमेन से ज़्यादा टफ़ काम है। ये अलग बात है कि घर के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, और उस चीज़ को आप नेगेटिव ना लें, ये हर किसी लेडीज़ की लाइफ का एक पार्ट होता है। आप उस टाइम में से कितना टाइम अपने लिए निकाल रहे हैं, कितना अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, कितना अपनी स्किल्स को में डेवलप कर रहे हैं, आपका फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए। आपने अपने जो एरिया है उसको लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, उसका बढ़ाना चाहिए। जब भी परिस्थितियाँ चेंज होंगी, जब भी टाइम आपके फेवर में आएगा, डेफिनेटली हमको रिजॉइन कर लेना चाहिए, हमको कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव कर लेना चाहिए। कुछ यदि हम किसी कारणवश ऑफिस नहीं जा पा रहे तो हमें देखना चाहिए वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो हम वर्क फ्रॉम होम का कुछ ऑप्शन हो तो हमें वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए। यदि हम वो भी नहीं है और हम एजुकेटेड हैं और हम ट्यूशन्स ले सकते हैं तो हमें ट्यूशन्स लेके अर्न करना चाहिए। तो जब अर्न करती है ना लड़की, तो एक सेल्फ जो होता है ना, इंडिपेंडेंट फील करती है। मतलब मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग, मैं बयान नहीं कर सकती वो फीलिंग, बट बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम डिपेंड नहीं हैं किसी के ऊपर, और बहुत ही पॉजिटिविटी है। और जब हम खुश होते हैं ना तो हमारा परिवार अपने आप खुश होगा। यह आप सबके साथ होता है। यदि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिसीजंस ले पा रहे हैं, तो हमें हाउसवाइफ वाली फीलिंग नहीं आएगी। हमें लगेगा नहीं यार ठीक है, ये एक टाइम है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी फैमिली को ज़रूरत है या बच्चे को हमारी ज़रूरत है, और ये टाइम में चला जाएगा तो हम वापस कर लेंगे।
लेकिन उस जो वो टाइम जो होता है, जब तक हम नहीं किसी चीज़ में अपने आप को इंगेज कर पा रहे या नहीं हम ऑफिस आ पा रहे, तो इट डजेंट मीन कि हम कुछ काबिल नहीं है, हम तो एक हाउसवाइफ ही बन के रह गए। नहीं यार, ऐसा नहीं सोचना है। आप हमको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, हमको कुछ ना कुछ अपने आप को इस तरीके से इनरोल रखना है कि हम कहीं ना कहीं बिज़ी रहें। और बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं कि हम कोई गलत चीज़ें सीखें। बिज़ी रहने का मतलब है कि हम अपने अच्छे सर्किल में अपने आप को बिज़ी रखें, या अच्छी बुक्स पढ़ें, या अच्छी चीज़ें सीखें, जिससे ना बहुत अच्छा फ़ील होगा और हम कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और यदि आपको मेरे इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो और देखने को चाहिए और अच्छे लगें, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और आई होप आप लोग को अच्छा लगे, और आप सबके साथ प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।